मैं तारिक खान आपसे शुरू करता हूं। सवाल पहला यह है कि भाई ठीक है, दावे आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह, लेकिन इतना कंफ्यूजन आप लोगों को क्यों है? कोई कह रहा है 3 सीट रद्द कर दो, कोई कह रहा है 5-6 जीतेंगे, कोई कह रहा है 9 की 9 जीतेंगे। बेईमानी तो की है ना, ये तो सभी लोग मान रहे हैं। और चुनाव आयोग ने माना कि बेईमानी हुई है तभी सस्पेंड किया, वरना ऐसे ही जो चुनाव आयोग के अध्यक्ष थे वो चेस खेल रहे थे, अचानक से उनका मूड खराब हुआ और डिस्टर्ब हुए अचानक से और उन्होंने सस्पेंड कर दिया उठा के। तो वो चेस खेलने के बीच में चुनाव आयोग के अध्यक्ष ने आपको फोन करके बताया था क्या नहीं कि बेईमानी हो गई है? मतलब या फिर ये कहा गया कि शिकायत के आधार पर कार्रवाई हुई है? क्यों सस्पेंड किया? अरे शिकायत के आधार पर कार्रवाई का प्रावधान है, सो कर दिया। क्या मतलब है? शिकायत के आधार पर नहीं, प्रूफ मिला है तब सस्पेंड किया है। अच्छा। क्या समझते हैं? ये कौन सी बात हुई? अच्छा, ये क्या कौन सी बात हुई? हाँ। जब प्रूफ दिया, यहाँ से वीडियो भेजा कि वो बंदूक मारने कह रहे हैं, माँ बहन की गालियां दी जा रही हैं औरतों को, ये सब किया जा रहा है, तो चुनाव आयोग ने एक्शन लिया। और जब एक्शन लिया इसका मतलब आप तो लिया ना एक्शन, तो खुश होइए ना तारिक खान। आप लोग कहते हैं कि चुनाव आयोग हमारी सुनता ही नहीं है। सुनिए, चुनाव आयोग ने सुन लिया, कार्रवाई कर दी, तो भी आप अपना नैरेटिव कर रहे हैं। यही तो दिक्कत है। जब चेस में छोटे छोटे प्यादों को हटा दोगे, उनको सस्पेंड कर दोगे, डीएम, सीएम, चीफ मिनिस्टर और एसपी ये लोग आदेश दे रहे थे कि लोगों को लाठी मारो, या इनको एलियन जुपिटर से इनको मैसेज आ रहा था, मार्स से मैसेज आ रहा था इन पुलिस वालों को कि लोगों को लाठी मारो। कौन इनको निर्देशित कर रहा था? तो जुपिटर से मैसेज आया था कि पत्थर बरसा दो, जो पत्थर बरसा रहे थे। मैं उस पर तारिक खान नहीं डिबेट कर रहा हूं। सुनिए सुनिए, अरे सुनिए तारिक खान सुनिए, तारिक भाई सुनिए, अरे तारिक खान सुनिए प्लीज। पत्थर लहराए गए, पिस्टल दिखा, अरे सुनिए तारिक खान, मैं आपके मतलब की बात कर रहा हूं। तारिक भाई आपके मतलब की बात कर रहा हूं। मैं आपको ही बोलने दे रहा हूं। मैं आप ही के पास हूं, कहीं और नहीं जा रहा हूं। मेरी एक छोटी बात सुनिए, पत्थर बरसा, पिस्टल चला, किसका क्या नैरेटिव रहा, मैं उस पर अभी डिबेट नहीं करना चाह रहा हूं। इसलिए नहीं करना चाह रहा हूं कि पिछले 2 दिनों में उसी पर डिबेट हुई है, चर्चा हुई है। मैंने सिर्फ एक लाइन का मेरा सीधा सा सवाल था कि भाई ये इतना कंफ्यूजन क्यों है? कोई कंफ्यूजन नहीं है। लूट की, पोलिंग बूथों पे लूट की, बोलने नहीं देना चाहते हैं आप। आपने पोलिंग बूथों को लूटा पुलिस द्वारा, आप लुटेरे हैं, लोकतंत्र के लुटेरे हैं। अब सबसे बड़ा लोकतंत्र दुनिया में, ढिंडोरा मत पीटिएगा। आपने बेइज्जती करा दी भारत के लोकतंत्र की। ये चुनाव इतिहास में भारतीय लोकतंत्र प्रणाली के काला दिवस की तरह मनाया जाएगा, जिस दिन बूथों पे लोगों को बंदूक कट्टा दिखा कर कहा भाग जाओ नहीं गोली मार दूंगा औरतों को। इस तरीके से चुनाव होगा। भारत में कभी ऐसा नहीं हुआ, और हुआ होता तो आरोप लगे होते। तारिक भाई, हुआ होता तो चुनाव आयोग आपने ने कहा, लिया होता। तारिक भाई आपने कहा कि वोटों को भारतीय जनता पार्टी ने लूट लिया है। लूट लिया, ठीक। तो इसका मतलब आप लोग एक भी सीट नहीं जीत रहे हैं। आप जान गए? अरे मैं तो पूछ रहा हूं ना भाई आपसे। आपको फोन किया चुनाव आयोग? अरे फिर वही बात है, आप एक और कह रहे हैं कि सारा वोट लूट लिया, फिर आप एक और कह रहे हैं कि 9 की 9 हम जीतेंगे। तो ये दोनों नहीं हो सकता है ना। या तो वोट लूट लिया तो सारी वो सीटें जीत रहे हैं। वो भी समझाता हूं, टाइम दिया करिए सवाल। हाँ बोलिए, समझाइए। मान लेते हैं हम किसी सीट पे, आपको पता है कि इस बूथ पे मुसलमान वोट है, हमारा वोट है, यादव वोट है, पीडीए का वोट है। वहां पर पुलिस लगाकर लोगों को लाठी से मारा, 5-10 हजार वोट कम कर लिया, आप जीत गए। यही लूट है। ऐसे लूट रहे हैं आप, लोकतंत्र को लुटेरे हैं, चोर डकैत है। डकैती करो, सत्ता पे कितनी सीट जीत रहे हैं? कितनी सीट? 9 में से कितनी? डकैती करोगे तारिक खान 9 में से कितनी? तारिक खान 9 में से कितनी? नहीं करता, 9 में से कोई भविष्यवाणी नहीं करनी। आप कराओ भाजपा से भविष्यवाणी। अभी 9 में बताएंगे 15 जीतेंगे, 50 जीतेंगे, 100 जीतेंगे। नतीजे आने दीजिए। लूट है, लोकतंत्र की लूट। अच्छा, मतलब नतीजे उनके पक्ष में आ गए, बीजेपी जीत गई तो आप कह देंगे हम तो कह ही रहे थे कि लूट लिए, और नतीजे आपके पक्ष में आ गए तो कहेंगे देखो भैया लूटा फिर भी हम जीत गए। मतलब जीत भी अपनी पड़ भी अपनी। चलिए मनीष शुक्ला, चुनाव आयोग की कोई अहमियत है? चुनाव आयोग ने, ठीक है सर, अब ठीक है ना, चुनाव आयोग ने आपकी सुनी फिर भी आपके लिए अहमियत नहीं है सर, तो पहले सोचिए कि बोल क्या रहे हैं। हमारी सुनी, ठीक है। चलिए मनीष शुक्ला, पिस्टल पत्थर ये तब भी चर्चा हुई थी, ये आज भी हो रही है, और ये कल जो भी नतीजे आ जाए आपके पक्ष में या उनके पक्ष में तब भी चर्चा होगी। देखिए राकेश जी, अब राजनीति में सुचिता कम से कम समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव से तो सीखने की आवश्यकता हमको नहीं है। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, कन्नौज में उपचुनाव हो रहा था। जो काम जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी और स्वयं मुलायम सिंह यादव नहीं कर पाए थे निर्विरोध संसद में जाने का, वो अखिलेश यादव ने डिंपल यादव को भेज दिया था। अब ये सुचिता बताएंगे राजनीति की, ये बताएंगे कि कैसे पारदर्शिता से चुनाव होगा और किस तरीके से हाथ झटक रहे थे, कितना चिल्ला रहे थे। और हमको तो लगता है कि चुनाव आयोग के ऊपर चेस का लगा रहे थे आरोप, और इनके नेता पोगो खेल रहे थे।
देखिए, राजनीति गंभीर विषय है, डिबेट गंभीर विषय है, सवाल का जवाब देना चाहिए और जो आपके मन में हो कम से कम अपने पक्ष विपक्ष में बोलिए। इस तरह से हाथ झटकना, चुनाव आयोग को आप कह देना कि किसी लायक चुनाव आयोग नहीं है, कल आप कह देंगे सुप्रीम कोर्ट किसी लायक नहीं है, तो संवैधानिक संस्थाओं का मान करके आखिर आप क्या करना चाहते हैं? नहीं मनीष जी, जो तारिक खान ने कहा कि चुनाव आयोग ने कार्रवाई की, अधिकारियों को सस्पेंड किया, तो इनकी शिकायतों में दम था तभी तो किया भाई। अच्छा, इसके बाद उन्होंने जो जो चीजें की, अपने जो बात कही उसका खुद खंडन भी कर दिया, मैं उस पर नहीं जाता। देखिए, उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव में 37 सीटें समाजवादी पार्टी जीती, यही चुनाव आयोग था। तब ठीक था चुनाव आयोग। अब चूंकि हार का डर इनको समझ में आ गया है, चूंकि जब लोकसभा का चुनाव बीता, गंगा जमुना और सरयू में पानी इतना बह गया और अखिलेश यादव का चेहरा जो है बेनकाब हो गया इस 4-5 महीनों में। जब बलात्कारी मोहित खान के साथ खड़े हो गए अखिलेश यादव, जब बलात्कारी नवाब सिंह यादव के साथ खड़े हो गए अखिलेश यादव, जब जाली नोटों का व्यवसाय करने वाले कुशीनगर के समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ खड़े हो गए अखिलेश यादव, तो उत्तर प्रदेश की जनता को यह समझ में आ गया कि अगर जरा सी ताकत मिलने पे ये इतने बेलगाम हो जाएंगे कि हत्या, लूट, डकैती, दंगाइयों के साथ खड़े हो जाएंगे, अपराधियों के साथ खड़े हो जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश ठीक है। तारिक भाई आपकी लिखाई पढ़ाई बड़ी जबरदस्त चल रही है। 3 सीट जिसको रामगोपाल यादव ने कहा कि इस पर जो है ये चुनाव रद्द करा दीजिए, वो 3 सीट है मीरापुर, कुंदरकी और सीसामऊ, जहां पर 40, 60 और 45% मुस्लिम वोटर्स हैं लगभग में। तो ये आप लोगों की स्क्रिप्ट फेल हो गई, ये एक अलग नैरेटिव चला जाएगा, यहां पर हार जाएंगे कि भाई देखो ये तो मुस्लिम वोटर भी इनके साथ हैं, इसलिए आप लोग मांग कर रहे हैं वहां पर चुनाव रद्द करवाने की। ये सब कोई बात नहीं है, ये हमारा मौलिक अधिकार है कि हम चुनाव आयोग को लिखित में दे दिया गया है कि यहाँ बेईमानी हुई है। और और ये पहली बार डिमांड नहीं की जा रही है, राजनीतिक पार्टियां डिमांड करती रहती है, उनकी मांग भी मांगी गई है कई बार, कई बूथों पे पुनर्चुनाव फिर से री इलेक्शन कराया गया है, सिर्फ इसकी डिमांड है। ये डिमांड बिल्कुल वैलिड है, चुनाव आयोग इस पे निर्णय लेगा। निर्विरोध जिता दिया मुकेश दलाल, गुजरात में निर्विरोध जिता दिया। वो क्या था? निर्विरोध लोग पहली बार जीते जब अखिलेश यादव जी ने बना दिया था। और मुकेश दलाल जो भाजपा का गुजरात में जिता दिया था, वो क्या था? वो कुछ नहीं था, वो निर्विरोध सब लोग आए, भैया हाथ जोड़े, भैया हम लोग तैर गए हैं और नहीं लड़ेंगे। उसमें दबाव नहीं बनाया गया था, उसमें दबाव बना के कांग्रेस प्रत्याशी का पर्चा नहीं वापस खराब कराया गया था, खारिज करवाया गया था। तो जब हम एक उंगली आपकी तरफ करते हैं, देखिए 3 हमारी तरफ आ जाती है। तो जब निर्विरोध की बात करिए तो अपने वाला पहले बता दिया करिए, हमारा वाला बाद में बताया करिए। चलिए 2012 में ये 2012 की परिस्थिति कि जब नॉमिनेशन ही कोई नहीं कर पाया, सिंबल लेकर लखनऊ से चले प्रत्याशी कन्नौज तक नहीं पहुंच पाए, इसका अध्ययन इनका नहीं होगा, इनको जानकारी नहीं होगी, इसलिए मैं इनको कुछ नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ प्रत्याशी का नाम वापस ले लेना और नॉमिनेशन करने ही न देना, दोनों में बहुत अंतर है। आप थे वहां। मैं ये मुकेश दलाल का जब नामांकन हो रहा था गुजरात में था, मैं तो 1995 से राजनीति में हूँ, मैं तो 1995 राजनीति में हूँ। अच्छा ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तारिक खान एक और छोटा सा सवाल, तारिक खान एक और बहुत छोटा सवाल और 30 सेकंड में शार्प रिप्लाई करिएगा।